सामुदायिक पुस्तकालय फतेहपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से आप सभी को क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के वीडियोस मिलेंगे और बारी बारी से कुछ ही दिनों बाद मैं ग्रेजुएशन से भी संबंधित जो सारे वीडियोस हो सकता है मैं सारे बनाऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के NCERT बुक में ज्योग्राफी से। आज का ये वीडियो होगा, ये रामबाण वीडियो होगा वैसे स्टूडेंट के लिए जो तैयारी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उन सभी को इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ों के बारे में टॉपिक को दो स्थिति को हम लोग जानेंगे कि NCERT बुक को किस प्रकार से पढ़ें और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए आज ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आज का चैप्टर है भारत का आकार और अवस्थिति। ये भारत है क्या? भारत, प्यारे बच्चों, भारत हमारा देश है, ठीक है। और ये क्या है? विश्व के भारत एक विशाल देश है और ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ ये उत्तर गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये जो पूरा विश्व अगर ये बनाया जाए पूरा विश्व तो और इसको अगर यदि दो भागों में इधर तोड़ दें, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और अगर इधर से भी काटा जाए तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी। भारत की स्थिति लगभग इस जगह पर है, इसीलिए कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और भारत के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानकारी के बारे में हम लोग ये करते हैं। चलिए ये देखिए भारत की स्थिति ये है। पूरे विश्व का जो मानचित्र है इसमें जितने भी देश हैं उनमें से भारत हमारा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये हमारा ये भारत यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरा विश्व को ये 0 डिग्री है, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और इधर से भी अगर बांटा जाए, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत कहाँ स्थित है? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं इसका अक्षांश और देशांतर की स्थिति को हम लोग देखते हैं। इसकी अक्षांश और देशांतर की स्थिति क्या है? तो दूसरा पॉइंट हम लोग याद करेंगे कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये हो गया दूसरा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एक फोटो के रूप में भी देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के लगभग 37 डिग्री 1 मिनट। चलिए ये देखिए भारत कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और उधर ही देशांतर के स्थिति में कितना है? 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये दक्षिण देशांतर पर स्थिति है। तो भारत की सबसे पहले हम लोग स्थिति को देख लिए, फिर देखते हैं क्या है कि भारत में और क्या क्या है। तो सबसे पहला ये एक विशाल देश है, ठीक है। अच्छा, ये किस आधार पर है विशाल है? तो विशाल के आधार पर हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहला देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल के आधार पर ये कितना नंबर पर आता है। और दूसरा जनसंख्या की स्थिति पर, ठीक है। अभी हम लोग दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग अक्षांश और देशांतर देख लिए, अब दूसरा होता है इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग यहाँ पर है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितना? 7वां बड़ा देश है। और पहले ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश था, लेकिन आज यह भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश हो गया, पहले पोजीशन पे आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां बड़ा देश है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरी चीज को देख लेते हैं। भारत का हम लोगों ने कुल क्षेत्रफल को भी देख लिया, राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। चलिए फिर क्या होता है? ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का 2.4% यह भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, अभी हम लोग जो भी बात कर रहे थे, देखिए 7वां बड़ा देश। ठीक है, और भारत का जो स्थल सीमा है ये कितना है? 15,200 किलोमीटर है, ये स्थल सीमा रेखा का। और दूसरा क्या है? समुद्री जो सीमा रेखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को लेकर के यहाँ पर 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, तो भारत जो विश्व में जो स्थिति रखा हुआ है, ये 7वां बड़ा देश है। तो हम लोगों को मालूम करना चाहिए कि भारत का पहला बड़ा देश कौन है। ठीक है, तो भारत का पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश के हिसाब से पहला देश हो गया रूस, दूसरा हो गया आपका कनाडा, तीसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा हो गया चीन, पांचवा हो गया ब्राज़ील, और 6 नंबर पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम लोग जान सकते हैं, अगर आप लोगों को पूछा जाए तो सबसे पहला क्या हो गया? आपका रूस आ जाता है। दूसरा में आपका हो गया कनाडा, तीसरा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। चलिए अमेरिका, इसके बाद आता है नाम चीन का, फिर आता है ब्राज़ील का, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देख सकते हैं, और 7वें पोजीशन पे भारत का आता है। चलिए अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से बैकअप करके कि क्या है इसका मुख्य अक्षांश और देशांतर के बारे में, किस भाग में स्थित है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। चलिए भारत के मैप पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि भारत में क्या है। इसका जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के कितना लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके साथ साथ 67 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर तक स्थिति है। और इसके लंबाई और चौड़ाई अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल कितना था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
किलोमीटर। तो अब हम लोग देखेंगे इसका लंबाई कितना है। तो लंबाई आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3214, मतलब 3214 किलोमीटर ये लंबा है। कहाँ से कहाँ तक? ये कन्याकुमारी से लेकर के आपका लद्दाख। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 29,933 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी हम लोगों ने कई एक चीज़ पर हम लोग चर्चा की। चलिए देखते हैं, तीसरा स्थिति पर हम लोग इसका देखते हैं। अच्छा, इसके एक मिनट, इसके पड़ोसी राज्यों को भी देख लेते हैं कि इसके भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं, पड़ोसी देश कितने हैं। तो पड़ोसी देश इसके हैं, पहला पाकिस्तान है, दूसरा आपका यहाँ अफगानिस्तान पड़ जा रहा है, ये है चीन तीसरा, चौथा नंबर पे आ रहा है इसका नेपाल, पांचवा नंबर पे भूटान, पांचवा में म्यांमार, छठा में आपका बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान। चलिए, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा हो गया भूटान, छठा हो गया म्यांमार और सातवां हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 7 हम लोग का स्थल भाग से घिरा हुआ पड़ोसी देश है, और 2 ऐसा पड़ोसी देश है, एक पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव इधर है। मतलब कुल 9 पड़ोसी देश है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के 9 पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक पॉइंट और छूट गया है कि भारत का जो कर्क रेखा है, भारत ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा ये जो है भारत के गुजरात से, आपका ये छोटा सा जगह ले रहा है, ये राजस्थान से, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश से, चौथा हो जा रहा है आपका छत्तीसगढ़ से भी पार हो रहा है, और हमारा झारखंड से भी पार हो रहा है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम लोग कह सकते हैं क्या? पहला नंबर हो गया गुजरात, चलिए दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और सातवां आपका मिजोरम। तो इस प्रकार से भारत के कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, और दूसरा चीज कि भारत का 2 द्वीपीय समूह भी राज्य भारत के इमेज आते हैं, हिस्सा में आते हैं। पहला हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हो गया लक्षद्वीप। तभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लक्षद्वीप किस समुद्र पर स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। ये भारत का ये जो पोर्शन है अरब सागर का है, ये हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं कि देखिए दक्षिण में भारत के हमारे पड़ोसी राज्यों में 2 द्वीपों का समूह भी है। पहला क्या हुआ? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश इसके साथ साथ कई हम लोगों ने देखा ना। पहला देखा पाकिस्तान देखा, दूसरा क्या देखा? अफगानिस्तान देखा, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, फिर म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और फिर हम लोगों ने श्रीलंका और यह मालदीव को देख सकते हैं। चलिए